हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी कामवर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो, आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माता आदि शक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, आपके प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को आपका इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पर उनकी कृपा बनी रहे और आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं उससे आप जल्दी मुक्त हो जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके जो भी कुल देवी कुल देवता हैं उनके क्या संदेश हैं आपके लिए। आपके कुल देवी या कुल देवता के मैसेजेस आपके लिए क्या है, क्या संदेश हैं आपके लिए उनके, क्या वो आपको गाइड करना चाहते हैं आपकी करंट परिस्थिति में। द वर्ल्ड, द लवर्स, मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ wands। बॉटम में इसमें जो आपके लिए आ रहा है जजमेंट। चलिए कुछ एक हम एंजल आंसर ऑरेकल से भी आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं। डोंट स्टॉप फॉरगिवनेस, इन द नियर फ्यूचर। बॉटम में यहाँ यू आर रेडी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आज की रीडिंग की एनर्जी निकल रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग, आप में से मेरे कई सारे व्यूअर्स हो सकते हैं जो किसी कार्मिक साइकिल से निकल रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, और खास करके अपनी लव लाइफ में या मैरिज लाइफ में, अगर आप अपने मैरिज लाइफ में किसी तरह का इशू फेस कर रहे हैं तो यहाँ बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल के अंदर आप चल रहे हैं। और दूसरा, यहाँ पे जैसे कोई है आपके मैरिज लाइफ में, कोई रोल निभा रहा है, कोई तीसरा पर्सन है यहाँ पे। देखिए आपके इन-लॉज में से कोई हो सकता है या कोई भी तीसरा पर्सन जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है आपके रिश्ते में। अभी आप हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूँ, नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत बड़ी नेगेटिव परिस्थिति से निकल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है कि आपका रिश्ता अभी ऐसे मोड पे हो सकता है कि जहाँ चीजें खत्म होने पे हैं, कि छोटी छोटी बातों में जैसे रिश्ते में डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती होगी। और अगर आप लव रिलेशनशिप में भी हैं तो यहाँ डिस्टेंस टाइप का मुझे नजर आ रहा है, किसी प्रकार का डिस्टेंस यहाँ आपके बीच हो सकता है। और मैरिड लाइफ में देखिए यहाँ डिस्टेंस भी हो सकता है या फिर साथ रहते हुए भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और इश्यू फेस कर रहे हैं आप, यानी कि रात रात भर अब आपको नींद भी नहीं आती होगी अपने फ्यूचर का सोच करके, अपने लव लाइफ का सोच करके। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कहीं आप अपने पार्टनर से अलग होना भी नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई है कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, किस रीजन से हो रही हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई आपकी यहाँ पे तीसरे पर्सन की अगर मैं भूमिका की बात करूँ तो बहुत ज्यादा यहाँ किसी महिला का हाथ है आपके पार्टनर को पूरा कंट्रोल करके, जैसे उनके द्वारा कुछ ना कुछ चीजें करवाई जा रही है, या जो भी आपके पार्टनर अभी डिसीजन ले रहे हैं आपके साथ, जो भी बिहेव कर रहे हैं, वो सारा ही किसी तीसरे पर्सन के द्वारा लिया जा रहा है। ये सब कुछ उन्हीं के द्वारा प्लान किया जा रहा है जो आपका पार्टनर आपके साथ अभी बिहेव कर रहा है। और कहीं ना कहीं इस लेडी के साथ आपके कोई ना कोई कार्मिक संबंध भी है। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, तो मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको आपके पार्टनर से दूर करने के लिए किसी भी प्रकार का स्पेल मैजिक वगैरह भी आप पे होता हो, आपकी मैरिड लाइफ पे ये सारी चीजें होती हो।
और यहाँ पे इस वजह से आप देखेंगे कि छोटी-छोटी बातों में आप दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, बिना बात के ही घर में क्लेश रहता है, या जैसा आपके पार्टनर पहले आपके साथ थे वैसे अब नहीं है, अब आप दोनों के बीच दूरी आ गई है। तो ये दूरियाँ जैसे जानबूझ के क्रिएट की गई हैं। पेज ऑफ पेंटिकल के साथ यही मैं कह रही हूँ कि जैसे छोटी-छोटी बातों पे, है ना? कि बिल्कुल कोई बात नहीं है लेकिन बात का बतंगड़ बन जाता होगा यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है तो रिश्ते में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस देख रही हूँ और कई लोगों का तो मुझे लगता है कि डाइवोर्स की सिचुएशन जा चुकी है, डाइवोर्स फाइल हो चुका है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ जो भी आपके कुल देवी, कुल देवता का मैसेज है, यहाँ देखिए कई लोगों के लिए तो एनर्जी रीयूनियन की आ रही है। अगर आप साथ रहते हुए रिलेशन में हैं तो आप अपने कुल देवी, कुल देवता का स्मरण कीजिए। और यहाँ एस ऑफ पेंटिकल के साथ मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि देखिए आप याद कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने कुल देवी कुल देवता का कोई जैसे चढ़ावा बोला हो, कुछ ऐसा बोल करके आप भूल गए हो कि मेरा ये काम होगा तब मैं ये करूंगा या करूंगी, और आप भूल गए हो। तो उसे स्मरण कीजिए, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स के, है ना? अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यू भी हो सकता है। अगर आप किसी फाइनेंशियल इश्यू को भी फेस कर रहे हैं तो यहाँ ये बहुत मेजर रीजन आ रहा है कि कोई आपकी कुल देवी कुल देवता की भूल हो सकती है, और इसके लिए आप उन्हें भूल का एक नारियल समर्पित कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो कई लोगों के लिए तो देखिए एनर्जी 4 ऑफ वांड्स के साथ रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। आपके मैरिज लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो दूर होंगी। और दूसरा, जो भी महिला शत्रु आपकी शादीशुदा जीवन में नेगेटिव भूमिका निभा रही हैं, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का रही हैं या आप दोनों के बीच क्लेश उत्पन्न करवाना चाहती हैं, बॉटम में उसके लिए जजमेंट आ रहा है, जजमेंट की एनर्जी आ रही है। तो देखिए आपको न्याय मिलेगा। ये जो भी महिला है आपके बीच में, तो उन्हें उनके कर्मों के फल भुगतने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और कुछ लोगों के लिए देखिए ऐसी एनर्जी भी बन रही है, मेरे कुछ एक व्यूअर्स की, कि जिनका भी डाइवोर्स फाइल हो चुका है, तो यहाँ पे उनके लिए ऐसी है कि देखिए जस्टिस कर्मा आपके साथ है, जो भी आपका केस रहेगा वो आपके फेवर में रहेगा। और यहाँ पे आपके कुल देवी कुल देवता का यही संदेश है कि इस टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाना ही बेहतर है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का पछतावा हो रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, मैं अपने इस पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती या चाहता, लेकिन वो पार्टनर आपके जैसे आपके बारे में सोचता भी नहीं है या उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ आपके इष्ट आपके कुल देवी कुल देवता का संदेश है कि यहाँ से निकलना ही आपके लिए बेहतर है। यहाँ आपके लिए कोई भावनाएं या कोई फीलिंग्स नहीं है, तो यही आपके लिए उचित रहेगा। और ये एक बड़ी कार्मिक साइकिल है जिसे आप फेस कर रहे हैं, और इसके साथ ही आप इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलेंगे और साथ ही एक नया अवसर आपके जीवन में आएगा, नए रिश्ते आपके जीवन में आएंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं और जो इससे भी बेहतर होंगे, है ना? और जो लोग ये कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपके लाइफ में लेके आए हैं या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसके लिए जजमेंट भी आपके साथ है। ईश्वर का न्याय आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे जो एंजल ऑर्कल से मैसेज आया, सबसे पहला आपके लिए आया था डोंट स्टॉप। तो देखिए जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए, उसे ईश्वर के हवाले कर दीजिए, ईश्वर के हाथों सौंप दीजिए। अपना फोर्स आप बिल्कुल मत लगाइए। यहाँ जितना आप फोर्स लगाएंगे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, जितनी आप परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे आप मेंटली अनस्टेबल हो जाएंगे। तो चीजों को अपने आप से होने दीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाइए, जो भी है ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। देखिए फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो भी उन लोगों ने किया उनके लिए माफ किया और सब कुछ ठीक है। फॉरगिवनेस का मतलब है कि इन लोगों को अपने माइंड से स्किप कर दीजिए, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, जो उनके कर्मा है वो उन्हें मिलेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पर फोकस कीजिए। इन द नियर फ्यूचर और बॉटम में यू आर रेडी। यहाँ पे नियर फ्यूचर में ही आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप रेडी हैं एक नई छलांग लगाने के लिए, एक नए लाइफ के लिए, एक नए जीवन जीने के लिए पूरी तरह से रेडी है। यहाँ बहुत कुछ बड़ा आपके जीवन में होगा। यहाँ पे नए रिश्तों के लिए आप रेडी हैं कि इस कार्मिक साइकिल के एंडिंग के बाद कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में आएंगे जो आपको स्टेबिलिटी देंगे, जहाँ प्यार होगा, अपनापन होगा, और साथ ही एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस कार्मिक साइकिल से निकलते हैं, यहाँ आपका सबसे पहला ही जो स्टेप होगा वो करियर वाइज होगा कि हाँ इसके बाद आपका करियर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होना शुरू होगा। तो
जो भी अभी चल रहा है इसे ईश्वर के हवाले कर दीजिए। और दूसरा, जिनके लिए चांस बने हुए हैं, सिर्फ क्लेश हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ बातचीत थोड़ी कम हो रही है या उतना लगाव नहीं रहा है, तो उनके लिए जो मैंने कुल देवी कुल देवता का उपाय बताया है वो आप जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं यहाँ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि शायद आपसे कोई भूल हो रही है। चलिए यहाँ पे हमारे हैंड रिटन मैसेजेस में भी चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। कुछ एक यहाँ पे हैंड रिटन मैसेज में भी चेक कर लेते हैं। ज्यादा बात मत करो, सुनो। यहाँ पे किसी की एनर्जी आ रही है कि आपको ज्यादा बात करनी नहीं है, सुनना ज्यादा है। अभी आपके हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन है उसमें आप अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे आप उस परिस्थितियों में फंसते चले जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि आपने सुनना ज्यादा है और सामने वाला क्या एक्शन ले रहा है उस पे फोकस ज्यादा रखना है। वो क्या बोल रहा है उस पे आपने फोकस ज्यादा करना है। थोड़ी देर और हिम्मत रखो, आपके लिए बेहतर चीजें सामने आ रही हैं। यहाँ आपको बोला जा रहा है थोड़ा हौसला और रखो। इतना आपने कष्ट सहा है, इतना हौसला रखा है, इतना पेशेंस रखा है, तो अब हारना नहीं है। थोड़ा पेशेंस और रखिए। बहुत बेहतर चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। अभी जो है उससे भी कई गुना बेहतर ईश्वर आपको देने वाले हैं। आपका व्यापार कुछ समय के लिए खराब रहेगा। यहाँ कुछ लोगों के लिए एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि अगर अभी आप किसी प्रकार के व्यापारिक चीजों में फंसे हुए हैं या आपका लेन देन कहीं फंसा हुआ है, पहले जितना अच्छा कारोबार नहीं हो रहा है, तो ये चीजें कुछ समय के लिए रहेगी आपके साथ। आप जल्द ही उस व्यक्ति से मिलेंगे जिससे आप मिलना चाहते हैं। देखिए यहाँ एनर्जी बन रही है कि हो सकता है आपके मन में किसी को मिलना हो, या है ना, मिलना चाहते हैं आप किसी से। ये कोई आपका अच्छा फ्रेंड हो सकता है या किसी से भी, तो आप बहुत जल्द उनसे मिलेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके मन में है या जिससे आप मिलना चाहते हैं उनसे मिलने के बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं। एक महिला झूठ बोलेगी जो आपको दुख पहुंचाएगा। यहाँ जो एनर्जी निकल के आ रही है, कोई महिला हो सकती है जो आपसे झूठ बोलेगी किसी भी बात पे, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो गया, रिश्तों में हो गया, है ना। तो शायद उनका झूठ आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाने वाला है। ये नियर फ्यूचर में एनर्जी बन रही है। तो उस महिला का झूठ आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है। और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि शायद ये आपके रिश्तों में अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ये जो भी महिला, और झूठ के सहारे ही कर रही है। और बहुत जल्दी इसकी कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है, अन्यथा आप हार जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपको अभी आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी हाल फिलहाल में जो आपकी परिस्थितियां चल रही है ना, इसमें आप स्वयं ही खुद को संभाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपका आत्मविश्वास टूट गया ना, तो आप इसमें हार जाएंगे और लोग आपका मजाक बनाएंगे, और कुछ नहीं। आप खुद ही हैं जो खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को थाम सकते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है बस थोड़ा सा धैर्य और रखना है, अपने ईश्वर को समर्पित करके सब चीज लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। अपने आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपको बिल्कुल कम नहीं होने देना है। अन्यथा यहाँ पे देखिए, आपके दुश्मन ज्यादा है, आपको दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले ज्यादा हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने जो सोचा है वो सफल हो जाएगा। तो इसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखें। यही आपके कुल देवी और कुल देवता भी चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा, इसमें आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभो।